पोकेमॉन की दुनिया में ना एक ऐसा सवाल है जो सालों से फैंस के दिमाग में घूमता रहा है। आखिर ऐश का इतना वफादार चार्मेंडर चेरिज़ार्ड बनते ही अचानक बागी क्यों हो गया? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि ऐश का वो जबरदस्त दोस्त अचानक उसकी बातें सुनने से इनकार क्यों करने लगा। हाँ, यही तो वो सवाल है। मतलब एक पोकेमॉन जो इतना लॉयल था, अचानक इतना बागी कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ ताकत का नशा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी छिपी हुई वजह थी? और इसका जवाब वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ घमंड का नहीं है बल्कि कहीं ज्यादा गहरा है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, एकदम शुरुआत में, जब वो सिर्फ एक छोटा अकेला सा चार्मेंडर था। क्योंकि सच कहूँ तो उसके इस बर्ताव की जड़ें उसके आज में नहीं बल्कि उसके अतीत में हैं। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसे सिर्फ छोड़ा नहीं गया था, ये तो एक तरह से उसे मौत की सजा देने जैसा था। जरा सोचिए, एक चट्टान पर तेज बारिश में उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। ये एक ऐसा धोखा था, एक ऐसा विश्वासघात जिसने उसकी आत्मा पर एक ऐसा घाव दिया जो शायद कभी भरने वाला नहीं था। और जानते हैं सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात क्या थी? वजह, उसे छोड़ा क्यों गया? डेमियन के बस वो 3 शब्द, वो कमजोर है। बस ये शब्द उसके दिमाग में ना हमेशा के लिए घर कर गए। ये एक जहर की तरह थे जो धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को खत्म करते रहे और उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले गए। और इसी दर्द, इसी बेइज्जती से जन्म हुआ एक जुनून का, एक ऐसी आग, एक ऐसी जिद जो अब उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने वाली थी। उसका हर कदम, हर लड़ाई, हर फैसला, सब कुछ अब इसी आग से तय होने वाला था। अब उसके लिए दुनिया में बस एक ही चीज मायने रखती थी, और उसका ये मकसद ना एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उसे सिर्फ मजबूत नहीं बनना था, उसे अजेय बनना था। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि दुनिया में कोई भी कभी भी दोबारा उसे उस तरह से कमजोर महसूस ना करा सके, उसे चोट ना पहुंचा सके। तो जैसे जैसे वो इवॉल्व होता गया, चार्मेंडर से चार्मेलियन और फिर ताकतवर चेरिज़ार्ड बना। उसकी बाहरी ताकत तो बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर का अंधेरा भी गहरा होता गया। ताकत ने उसे बदल तो दिया, पर उस तरह से नहीं जैसा शायद किसी ने सोचा होगा। आइए इस साइकोलॉजी को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। यह असल में 3 स्टेप्स की एक दुखद कहानी है। सबसे पहले उसे जो छोड़ा गया था, उस सदमे ने उसके अंदर कमजोरी का एक गहरा डर पैदा कर दिया। फिर इसी डर ने ताकत के लिए एक ऐसी भूख जगाई जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। और आखिर में जब उसे वो बेहिसाब ताकत मिल गई तो उसी भूख ने अहंकार को जन्म दिया। उसे लगने लगा कि अब उससे ऊपर कोई नहीं है। और यहीं पर वो दुखद सच्चाई सामने आती है। चेरिज़ार्ड की आंखों ने ना ऐश भी एक और डेमियन ही था, एक और खतरा। वो बेचारा ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जिस इंसान ने उसकी जान बचाई थी वो उसी को खुद से दूर कर रहा था। ये उसके अतीत के जख्मों का अंधापन था जो उसे सच देखने ही नहीं दे रहा था। तो अब जब सारी कड़ियां जुड़ चुकी हैं तो आखिर में पूरी तस्वीर क्या बनती है? चेरिज़ार्ड का वो गुस्सा, उसकी वो नाफरमानी, उसके पीछे की असली वजह क्या थी? तो बात सीधी सी है, चेरिज़ार्ड कोई विलन नहीं था। वो तो एक घायल सर्वाइवर था जो बस अपने पुराने जख्मों से लड़ रहा था। उसका वो गुस्सा, उसकी वो आग, वो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं थी, वो असल में एक ढाल थी, एक शील्ड जो उसके टूटे हुए दिल को बचा रही थी, ताकि कोई उसे फिर से कमजोर कह के छोड़ ना सके। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या जब कोई अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हराकर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है तो क्या अहंकार उसका एक साइड इफेक्ट है? क्या ये होना ही है? शायद चेरिज़ार्ड की कहानी सिर्फ एक पोकेमॉन की कहानी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये हम सब के अंदर की किसी कहानी को दिखाती है ना? सोचने वाली बात।